Hello students, our today's topic is comparing quantities. Class 8, question 1, find the ratio of the following. हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. रेशियो का मतलब होता है कोई दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना. इसे कंपेयर करने के लिए जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल है 5 रेशियो का साइन और 4, ये है रेशियो के लिए सिंबल. इसे हम रीड करते हैं इज़ टू. तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? 5:4. फर्स्ट एग्जाम्पल है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. अब हमें रेशियो किस में फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ अ साइकिल रेशियो द स्पीड ऑफ स्कूटर. तो हम इसे रीड करेंगे स्पीड ऑफ साइकिल इज टू स्पीड ऑफ स्कूटर. स्पीड ऑफ साइकिल है 15 किलोमीटर पर आवर. जब भी हम कोई दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए. जैसे यहाँ साइकिल की स्पीड के लिए यूनिट है किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड के लिए भी यूनिट है किलोमीटर पर आवर जो सेम है. अगर ये डिफरेंट होते हैं तो पहले हमें इन्हें सेम करना होता है. स्पीड ऑफ साइकिल लिखेंगे 15, स्पीड ऑफ स्कूटर लिखेंगे 30. और जैसे हम फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही हम इसे भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे. दोनों का ही कॉमन फैक्टर 15 है इसलिए हम इन्हें 15 से कट कर देंगे. देन 1:2. 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30. इसलिए यहाँ रेशियो होगा 1:2. आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 15:30 लिखा है, आप लिख सकते हैं 15/30 और ये आएगा 1/2. और फिर आप इसे रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं अगेन 1:2. नेक्स्ट वन इज़ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब यहाँ जो हमें फर्स्ट क्वांटिटी दी है उसका यूनिट है मीटर और जो सेकंड क्वांटिटी दी है उसका यूनिट है किलोमीटर. यूनिट्स डिफरेंट है इसलिए हम पहले इन्हें सेम यूनिट्स के साथ कन्वर्ट करेंगे. इसलिए हम 5 मीटर को एज इट इज़ रहने देंगे और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, इसलिए 10 किलोमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 10,000 मीटर. अब जिन दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है उनके यूनिट्स सेम हैं इसलिए हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं. देन 5:10,000. कॉमन फैक्टर 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 3 टाइम 0. देन रेशियो इज़ 1:2000. और अगर हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखकर सॉल्व करते हैं तो हम 5:10,000 को लिखेंगे 5/10,000. अगेन कॉमन फैक्टर 5 है तो हम इसे 5 से कट कर देंगे. 5 1 ज़ा 5/2000 और अगेन इसे रेशियो में लिखेंगे तो 1:2000. नेक्स्ट वन 50 पैसे 2 रुपये 5. अगेन जो फर्स्ट क्वांटिटी हमें दी है उसके लिए यूनिट है पैसे और जो सेकंड यूनिट है उसके लिए है रुपीज़. यूनिट्स डिफरेंट है इसलिए पहले हम इनके यूनिट्स सेम करेंगे. 50 पैसे को एज इट इज़ रहने देंगे और रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. अब 1 रुपी इक्वल्स टू होता है 100 पैसे, देयरफॉर 5 रुपीज़ इक्वल्स टू 500 पैसे. अब इनका कंपैरिजन कर देंगे. 50:500. दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 50 तो हम इसे डायरेक्ट 50 से कट कर देंगे. देन 50 1 ज़ा 50, 50 10 ज़ा 500 और आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज. अब हमें जो रेशियो दिया हुआ है उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल है 3:4. किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करना है. फर्स्ट है कि जो रेशियो आपको दिया हुआ है आप उसे सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे. जो नंबर पहले है वो न्यूमरेटर होगा, जो बाद में है वो डिनोमिनेटर होगा. देन हम लिखेंगे 3/4. और अब क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सेकंड स्टेप रहेगा मल्टीप्लाई 100. अब इसे सॉल्व कर दीजिए. 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100. डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 25 3 ज़ा 75 और ये हो गया 75%. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2:3. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 2/3. सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई 100. नाउ सॉल्व इट. न्यूमरेटर का कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 200/3. 3 6 ज़ा 18,
2 लेफ्ट रहेगा, 3 6 18, अगेन 2 लेफ्ट रहेगा जो न्यूमिरेटर होगा और 3 डिनोमिनेटर, देन 66 एंड 2/3%. Question 3. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? हमें टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं 25, जिसमें 72% स्टूडेंट्स जो है वो मैथ में इंटरेस्टेड है और बचे हुए मैथ में इंटरेस्टेड नहीं हैं. अब इस क्वेश्चन को हम 2 वेज से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट वे, हमें दिया है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, लेकिन हमें स्टूडेंट्स के नंबर नहीं दिए जो मैथ में इंटरेस्टेड है. तो सबसे पहले हम वो स्टूडेंट्स निकालेंगे जो मैथ में इंटरेस्टेड है. हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ इक्वल 72% ऑफ 25. ऑफ को कैसे सॉल्व करते हैं? 72% हटाएंगे, अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा और ये 25. अब हम इसे सॉल्व कर देंगे. 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100. डिनोमिनेटर में जो 4 है वो 72 को डिवाइड करता है, इसलिए 4 18 ज़ा 72 और 4 1 ज़ा 4. डिनोमिनेटर 1 हो गया, इसलिए न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. देन 18 स्टूडेंट्स. अब ये स्टूडेंट्स है जो मैथ में इंटरेस्टेड है. अब हमारे पास टोटल 25 स्टूडेंट्स है, तो जो मैथ में इंटरेस्टेड है अगर हम उन्हें 25 में से माइनस कर देंगे तो जो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे. देयरफॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ इक्वल 25 माइनस 18 इक्वल 7 स्टूडेंट्स. ये तो था फर्स्ट वे. सेकेंड वे है कि हमें 72% स्टूडेंट्स दिए हैं जो मैथ में इंटरेस्टेड हैं. तो हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट है जो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है. अब क्योंकि परसेंट जो होता है वो 100 पे वर्क करता है, इसलिए टोटल स्टूडेंट्स है 100%, मैथ में इंटरेस्टेड स्टूडेंट है 72%, तो जो स्टूडेंट मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है वो होंगे 100 माइनस 72 इक्वल 28%. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ 28% है और 28% किसका है? 25 का. सॉल्व कर देंगे. 28% को रिमूव करेंगे, अपॉन में 100, ऑफ को रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई एंड 25. 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100. डिनोमिनेटर 4 से न्यूमिरेटर 28 डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 7 ज़ा 28. डिनोमिनेटर 1 हो गया, देयरफॉर 7 1 ज़ा 7. तो 7 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं हैं. इसलिए आप पहले जो स्टूडेंट्स मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं उन्हें परसेंटेज में फाइंड आउट करके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ में इंटरेस्टेड हैं उन्हें फाइंड आउट करके बाद में सब्ट्रैक्शन करके नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. Question 4. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 मैचेस जीते हैं, जितने मैच उन्होंने खेले उनमें से. इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40. अब अगर उनके जीते हुए मैचेस का परसेंटेज 40 है, इट मीन्स 40% मैच उन्होंने विन किए हैं, देन हाउ मैनी डिड दे प्ले इन ऑल. तो हमें टोटल मैचेस के नंबर बताने हैं. अब क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो हमेशा टोटल नंबर पे ही फाइंड आउट होता है, इसलिए हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ मैचेस को x मान लेंगे. लेट द नंबर ऑफ टोटल मैचेस x. अब हमें दिया है जो मैच उन्होंने विन किए हैं उनके परसेंटेज तो है 40 और नंबर ऑफ वन मैचेस है 10. तो हमें टोटल मैचेस फाइंड आउट करने हैं. अब क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज टोटल पे फाइंड आउट होता है, इट मीन्स 40% ऑफ x इक्वल्स टू हो गया 10. क्योंकि 40% किसका है? टोटल का, इट मीन्स x का, और 40% की वैल्यू हमें दी हुई है, इट मीन्स आंसर हमें दिया हुआ है, तो 40% ऑफ x इक्वल 10. ये बनेगी हमारी इक्वेशन. अब हम इसे सॉल्व कर देंगे. 40% को हम लिखेंगे 40 अपॉन 100, ऑफ को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, x एज इट इज़ रहेगा इक्वल 10. 0 से 0 कट हो जाएगा. अब क्योंकि ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है इसलिए 4 अपॉन 10 की साइड चेंज कर देंगे. x वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट हो गया, राइट हैंड साइड 10 एज इट इज़ रहेगा, और 4 अपॉन 10 की जब साइड चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स हम लिखेंगे 10 अपॉन 4. सॉल्व करेंगे, ये होगा 100 अपॉन 4 इक्वल्स टू 25. इट मीन्स टोटल मैचेस हो गए 25.
जो उन लोगों ने प्ले किए हैं, और उसमें से 40% इट मीन्स 10 मैचेस उस फुटबॉल टीम ने विन किए थे। क्वेश्चन 5, इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, मीन्स चमेली है जिसने अपनी मनी का 75% स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, और उसके बाद उसके पास 600 रुपीज़ अभी भी लेफ्ट है। इट मीन्स उसके पास सेविंग है 600 रुपीज़। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, तो उसके पास बिगिनिंग में कितने रुपए थे। इट मीन्स स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे जिसके उसने 75% खर्च किए हैं। इट मीन्स हमें टोटल मनी फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं हम टोटल पे फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम यहाँ भी टोटल मनी को x मान लेंगे। लेट द टोटल मनी इज x, और हमें दिया है शी स्पेंड 75% एंड सेविंग 600 रुपीज़। अब हमें उसकी स्पेंडिंग मनी दी है परसेंटेज में और सेविंग मनी दी है रुपीज़ में। अगर हमें टोटल मनी दी हुई होती है तब तो हम उसकी स्पेंडिंग मनी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें टोटल मनी नहीं दी है तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसने कितने रुपीज़ स्पेंड किए। इसलिए हम सेविंग मनी के भी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता है कि टोटल मनी जो होती है वो परसेंटेज में होती है 100%। क्योंकि उसने 75% स्पेंड कर दिए इसलिए उसकी सेविंग होगी परसेंटेज में 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25%। क्योंकि 100% टोटल है, 75% उसने स्पेंड कर दिए तो उसके पास बचे 25%। अब ये सेविंग मनी है परसेंटेज में और ये सेविंग मनी है रुपीज़ में। इट मीन्स जब हम 25% ऑफ टोटल मनी फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 600। इसलिए हम लिखेंगे 25% ऑफ टोटल मनी क्या है x, क्योंकि हमें रुपीज़ में फाइंड आउट करना है इसलिए हम यहाँ x लिखेंगे इक्वल, और सेविंग मनी कितनी है 600। ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 25/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, x एज इट इज़ रहेगा इक्वल 600। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। साइड चेंज करेंगे क्योंकि मोनोमियल एक्सप्रेशन है इसलिए x वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा। 1/4 की साइड चेंज करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा, मीन्स 1/4 का रेसिप्रोकल। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4x को डिवाइड करता है इसलिए साइड चेंज होने पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 1 x से मल्टीप्लाई में है इसलिए डिवीज़न फॉर्म में आ जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 है इसलिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 ज़ा 24 00। Therefore, she had 2,400 rupees in the beginning. Question 6. If 60% people in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games. एक सिटी में जो लोग हैं वो 60% क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल को लाइक करते हैं, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और जो बचे हुए हैं वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। परसेंटेज जो है वो 100 पे वर्क करता है। इट मीन्स टोटल पीपल परसेंटेज में कितने होंगे 100%। अब उसमें से 60% क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं और 30% फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं, तो वो अदर गेम्स को लाइक नहीं करते हैं। इट मीन्स अगर हम 100 में से 60% जो क्रिकेट को लाइक करते हैं और 30% जो फुटबॉल को लाइक करते हैं इनको माइनस कर देते हैं तो वो पीपल आ जाएंगे जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं, और ये उनका परसेंटेज होगा क्योंकि अभी तक जस्ट हम परसेंटेज की कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे पीपल लाइक क्रिकेट 60%, फुटबॉल के लिए 30% और अदर गेम्स के लिए 100 माइनस 60 माइनस 30। 100 में से 60 को माइनस किया 40, 40 में से 30 को माइनस किया 10, देयरफॉर 10%। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, हमने परसेंटेज बता दिया अदर गेम्स के लिए। अब है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, कि अगर जो टोटल पीपल है वो 50 लाख है तो एग्जैक्ट नंबर बताओ हर गेम के लिए कि कितने लोग उन गेम्स को लाइक करते हैं। अब क्योंकि हमें दिए हैं टोटल पीपल इक्वल 50 लाख, देन क्रिकेट को कितने लोग लाइक करेंगे, क्योंकि क्रिकेट को लाइक करते हैं 60% और परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज हमेशा टोटल पे फाइंड आउट होता है। टोटल है 50 लाख, देयरफॉर 60% ऑफ 50 लाख। सॉल्व करेंगे 60/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। 00 से 00 कट हो गया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 1 2 3 4 एंड 5,
इट मीन्स 30 लाख पीपल हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। अब इसी तरह हम फुटबॉल के लिए फाइंड आउट करेंगे। फुटबॉल को लाइक करते हैं 30% ऑफ 50 लाख। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 30/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। जब हम 50 से 100 को कट करेंगे 2 आएगा और 2 से 30 को कट करेंगे 15 आएगा। लाख एज इट इज़ रहेगा, देयरफॉर 15 लाख। और इसी तरह हम अदर गेम्स को लाइक करने वाले पीपल भी फाइंड आउट करेंगे। अदर गेम्स के लिए परसेंटेज हमने फाइंड आउट किया था 10%, देन 10% ऑफ 50 लाख इक्वल्स टू 10% को लिखेंगे 10/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। 10 से 100 को कट किया 10, 0 से 0 कट हो गया और ये बच गया हमारे पास 5 लाख। इट मीन्स 5 लाख पीपल हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। आंसर करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए आप इन सब का सम कर सकते हैं। 30 लाख, 15 लाख, 5 लाख मिलाकर हो गए 50 लाख और टोटल पीपल 50 लाख है। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट।